बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद पत्थरों से बनी ये चीज़, ये मोनूमेंट 3 तलवार है। 3 तलवार से कुछ आगे 2 तलवार है और 2 तलवार से ज़रा ही आगे 70 क्लिफ्टन है। ये तीनों अलामतें पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। तलवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंतखाबी निशान था। उसके बाद 2 तलवार और 2 तलवार से ज़रा आगे जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आबाई घर 70 क्लिफ्टन है। ये तीनों मामलात पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। और 3 तलवार की अगर बात की जाए तो ये कराची के ज़िला जनूबी का एक अहम तरीन हल्का है, अहम तरीन इलाका है। आज हम मौजूद होंगे इसी हल्के के अंदर, यहाँ के मसाइल की बाबत बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इस इलाके के हवाले से चंद अहम मामलात। अगर 2002 की बात की जाए तो यहाँ से अब्दुल सत्तार अखवानी जो कराची के मेयर भी थे, माजी में 1900 के हल्के के अंदर वो यहाँ से मेयर मुंतखब हुए थे, लेकिन 2002 में यहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने MQM की नसरीन जलील को हराया, 3-4 हज़ार वोटों का फ़र्क था। उसके बाद 2008 आया। 2008 के अंदर यहाँ से इस इलाके से 3 तलवार आराम बाग से लेके 3 तलवार डिफेंस क्लिफ्टन और प्रिसी व्यू तक इस इलाके से खुशबख्श शुजात मुंतखब हुई। उन्होंने पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग को हराया, क्योंकि यहाँ से जमात इस्लामी ने उस साल बाइकआउट किया था। फिर हम बात करते हैं 2013 की। 2013 इस इलाके के लिए, इस हल्के के लिए, कराची के लिए बहुत अहम साबित हुआ, क्योंकि यही वो साल था कि जहाँ से अल्ताफ़ हुसैन के नुक्ता ज़वाल का आगाज़ हुआ। इस इलाके से आरिफ अलवी साहब रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। बड़ा झगड़ा हुआ, पोलिंग चंद दिन रुकी रही। जब दोबारा पोलिंग हुई तो खुशबख्श शुजात बहुत बड़ी लीड से हार चुकी थी और आरिफ अलवी साहब इस इलाके से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। अगर इस इलाके की बात की जाए, 3 तलवार की बात की जाए, तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी धरना दिया। उस धरने के खिलाफ अल्ताफ़ हुसैन ने तकरीर करते हुए कहा कि 3 तलवार में मौजूद लोगों को चीर कर रख दें। यहाँ पे अस्करी क़यादत के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत नाज़ेबा अल्फाज कहे। उन्हें ये लगता था कि रेंजर्स उनके काम में रुकावट डाल रही है, लोगों को चीरा नहीं जा सका। इस इलाके की अगर बात की जाए, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत की बात की जाए, तो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत का नुक्ता ज़वाल वो इसलिए भी साबित हुआ कि उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी ही क़यादत पे कारकुनान को हमले का हुक्म दिया, जिसके बाद हमने देखा कि मामलात अल्ताफ़ हुसैन के हाथ से निकलते गए और 2016 में आखिरकार 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन कराची की सियासत से हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। बहरहाल आगे चलते हैं। 2013 के बाद 2018 के अंदर एक मरतबा फिर यहाँ से आरिफ अलवी साहब जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है वो मुंतखब हुए और हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आफ्ताब सिद्दीकी को ये सीट दी और ख़ुद सदर पाकिस्तान की हैसियत से काम शुरू किया। 2018 के अंदर यहाँ पर बहुत कुछ सख्त मुकाबला नहीं हुआ। यहाँ पर तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर के ऊपर डॉक्टर फारूक सत्तार रहे जो MQM की बची खुची MQM की नुमाइंदगी करते थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर मोहम्मद हुसैन मेहनती जमात इस्लामी के जो सिंध के अमीर थे, यहाँ से तकरीबन 20,000 के करीब वोट लेकर नाकाम हुए। बहरहाल 2018 के बाद 2024 के अंदर यहाँ से खुर्रमशेर ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, नवीदुल्लाह यहाँ से जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, यहाँ से मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो इससे पहले 2002 और 2008 के अंदर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और फारूक सत्तार MQM के उम्मीदवार हैं। देखना होगा कि ये हल्का किस तरीके से किस आदमी को रुकन मुंतखब करवाता है। अगर बात की जाए 2013 के इंतखाबात की, तो 2013 के अंदर पहली मरतबा यहाँ से जब आरिफ अलवी साहब मुंतखब हुए तो उनके साथ मेंबर सूबाई असम्बली खुर्रमशेर ज़मान थे जो इस मरतबा कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के के अंदर अगर हम बात करें तो कराची का कुछ ऐसा एरिया भी आता है कि जो पुराने कराची से मुताल्लिक है। हम पाकिस्तान चौक भी आज जाएंगे, दिल्ली कॉलोनी भी जाएंगे और इस इलाके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे कि उनका बयानिया क्या है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जब हम यहाँ पर आए, हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो यहाँ में इस इलाके के साथ या इस इलाके की कौंसलर साहब एक नज़र आए, माज लियाकत उनका नाम है। चूँकि मैं उनसे पहले से वाकिफ़ था, लिहाजा मैंने उनसे कहा कि भैया आप मेरे साथ खड़े होकर ज़रा इस इलाके के मसाइल के बारे में भी बता दीजिए। अब सियासी बात तो होती है, ठीक है कि आप जमात इस्लामी के कौंसलर हैं, लेकिन और कौंसलर होने के साथ साथ यहाँ पे बल्दियाती मामलात के ज़िम्मेदार भी आप हैं, लेकिन इस इलाके के मसाइल का बताना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, ताकि रुकन कौमी या सूबाई असम्बली जो भी मुंतखब हो, जिस भी पार्टी का हो, वो उस बाबत तवज्जो दे सके। अगर मसाइल की बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो ज़िला जनूबी का मेरे इल्म के अंदर है, क्योंकि मेरा रहायशी ज़िला भी यही है, मेरा वोट भी यहीं पर है, वो यहाँ पर पानी का मसला है। पानी यहाँ पर टैंकरों के ज़रिए मिलता है, लेकिन माज लियाकत साहब देखते हैं क्या कहते हैं। माज साहब, इत्तफाक ही आपसे मुलाकात हो गई, वैसे हम आपको फ़ोन कर देते ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलें आप हमारी दावत पे यहाँ रुक गए।
अगर मसाइल की बात की जाए, सदर पाकिस्तान का ये हल्का है, और हल्का मैं इसलिए कहूँगा कि उन्होंने दोनों मरतबा जो कामयाबी हासिल की वो ठीक ठाक मार्जिन से 50-50, 60-60 हज़ार वोटों की लीड से हासिल की। तो अगर कहा जाए कि उनका हल्का है तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मसाइल क्या आरिफ अलवी साहब के सदर बनने से या इस इलाके के पोश होने से, डिफेंस क्लिफ्टन इसका पार्ट होने से यहाँ पर मसाइल मौजूद ही नहीं है सिरे से, या क्या मामला हैं? फवाद साहब देखें, ये इलाका शुरू होता है ओल्ड सिटी टावर से लेके और साहिल समंदर पे जाके ख़त्म होता है। और आरिफ अलवी साहब का कमोबेश वही हल्का था जो 2013 में भी था, 18 में भी था, और आज भी वही हल्का मौजूद है। लेकिन यहाँ पे पीटीआई को नंबर चेंज होते रहे, अब 241 है, पहले 247 था, उससे पहले 250 था, 250 था। असल में यहाँ पर मुख्तलिफ़ आबादियाँ रहती हैं और ये कराची के बड़े गुंजान आबाद इलाकों में और मुख्तलिफ़ इकाइयों के रहने वाला इलाका है। यहाँ पे जैसे एक मसला आपने पानी का बताया, ये कराची का कमर्शियल हब है। यहाँ जो अब लेट सपोज यहाँ कोई शहरी आता है तो एक कमर्शियल पार्किंग प्लाजा बनाया है KDA ने, CDGK ने, वो आज तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। यहाँ पर कोई ऐसा जो है वो आपको रिक्रिएशन सेंटर नहीं मिलेगा जो सदर पाकिस्तान का या PTI के दौरे हुकूमत में या PDM के बाद भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने या नून लीग ने इस हल्के को फोकस किया हो। शहर की बड़ी सड़क है, आप इस हिस्से से उस हिस्से में चले जाएं तो शहर की मरकज़ी सड़क है, मतलब इस हिस्से से उस हिस्से में तो आप ऐसे कह रहे हैं जिस कराची के लिए मशहूर है कि पुल के एक जानिब दूसरा शहर है, दूसरी जानिब दूसरा शहर है। तो नाज़रीन, 3 तलवार के पीछे ही वो पुल है जिसके लिए कहा जाता है कि पुल के एक जानिब और दूसरी जानिब का मामला। मैं जो कह रहा हूँ कि ये इसके पीछे, मतलब ये कैंटोनमेंट की जुरिसडिक्शन है वो KMC की। तो शेख ज़ैद रोड अगर दुबई का है तो कराची का मेन क्लिफ्टन रोड है, इसके बराबर का कोई रोड नहीं है अभी तक शहर में। और उसके सर्विस रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी कच्ची आबादी के रोड में घूम रहे हैं। ये शहर की मरकज़ी सड़कों का हाल है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि मैं इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के इलाके में खड़ा हूँ और सामने KMC का इलाका है, बिल्कुल 3 तलवार की दूसरी जानिब। तो ये जो 2 बल्दियात का कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस हल्के को मुतासिर करता है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। देखें, जिसने काम करना होता है उसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। CEO भी जो है वो MNA को रिपोर्ट कर सकता है, उसको अपडेट दे सकता है, MNA मैनेज कर सकता है अपनी चीज़ों को। मतलब डिफेंस का पानी का मसला जिसके ऊपर PTI ने 10 साल इलेक्शन लड़ा, वो लेकिन कौंसलर जो है, आप जो है वो KMC के कौंसलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस इलाके की अगर मैं बात करूँ जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी कि 3 तलवार के दूसरी जानिब, तो यहाँ पर कंटोनमेंट का कौंसलर होगा। तो जो बल्दियाती निज़ाम है उसके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता? ऐसा नहीं होता। मतलब हर दोनों के इलाके मुख्तलिफ हैं, दोनों की जुरिसडिक्शन डिफरेंट है, दोनों के स्टाफ डिफरेंट है। मतलब हमें वहाँ पर सिंध सॉलिड का स्टाफ जो है वो स्वैपिंग रिपोर्ट करता है, KWSB जो है सेवरेज के मामला, यहाँ CBC का अपना सिस्टम है जो स्वैपिंग भी करता है और बल्दियात से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो खुद डील करता है। अच्छा, आप इस इलाके के ज़ाहिर है कि वोटर भी हैं, मुझे याद पड़ता है कि आप यहाँ से अगर कौंसलर मुंतखब हुए हैं तो ज़ाहिर है कि 241 के ही आप वोटर हैं। तो बग़ैर किसी सियासी एफिलेशन के अगर यहाँ पर आरिफ अलवी साहब के इंतखाब के बाद उनके असर रसूख का 2013 से 18 तक और फिर 18 के बाद भी मुंतखब, ज़ाहिर है कि मैं अगर हम ये कहें कि उनका हल्का है तो गलत नहीं होगा। ज़ाहिर बहुत बड़ी लीड से वो यहाँ से कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा अगर कामयाबी किसी कराची शहर में मिली किसी जगह से तो वो यही इलाका था जहाँ सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की सारी सीटें वो जीत गए। तो उन्होंने इस हल्के की बेहतरी के लिए कुछ काम किया? बज़ाहिर तो कोई चीज़ नहीं की और ना उनके रिप्रेजेंटेटिव आए यहाँ से। जिस तरह आरिफ अलवी साहब 2 मरतबा MNA जीते, इस तरह खुर्रम शेरवान 2 मरतबा MPA जीते, लेकिन उस MPA-शिप का रिज़ल्ट उनको ये मिला कि जब वो बल्दियात का इलेक्शन लड़ा तो उनको कुल 2200 वोट मिले। मतलब जब अगर कोई आदमी 10 साल का टेन्योर पूरा करता है, 10 साल उसकी एफिलिएशन होती है हल्के में, तो वो कम से कम इतना वोट तो गेन करता है कि वो अपनी सीट को रिटेन करे। लेकिन वो बल्दियात का इलेक्शन हार गए। उसके बरक्स नजमी आलम जो है वो पीपल्स पार्टी के, वो उन्होंने जो है वो 2600 कुछ वोट लिए और एक यंग कैंडिडेट था उसने जो है वो 1950 वोट लिए। तो MPA और यंग कैंडिडेट के वोटों में जो है कोई 150-200 वोटों का फ़र्क है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 2013 के इंतखाबात में यहाँ से जो है वो खुशबख्श शुजात और आरिफ अलवी साहब का मुकाबला था। लीड फिर भी 50,000 की लेके गए थे, 76,000 के करीब आरिफ अलवी साहब के वोट थे और 20-22-25,000 वोट जो है खुशबख्श शुजात के थे। लेकिन जो झगड़ा हुआ था, पोलिंग यहाँ रुकी रही थी, जिसके बाद एहतजाज यहाँ पर हुआ। अगर उसकी कुछ आपको जहन में चीज़ें हों? नहीं, वो असल में पोलिंग तो यहाँ अमलन शुरू ही नहीं हुई थी, क्योंकि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ फॉर्मर मेयर कराची नेमतुल्लाह खान उस पूरी टीम के साथ जो है मूव करता रहा। लेकिन जमात इस्लामी ने तो बाइकआउट कर दिया था बीच में ही, मिड डे ऑफ में बाइकआउट किया था, लेकिन सुबह से यहाँ पोलिंग शुरू नहीं हुई थी। और इसके बाद से
पोलिंग स्टेशंस के बाहर, और मरकज़ी जो धरना था वो 3 तलवार पे था, और उसमें ये था कि इलेक्शन जो है वो ये पूरा जो है वो एक सिस्टम कोलैप्स है। लेकिन मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा, शायद आप सुन सके हो ना सुन सके हो, कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत के ऊपर जो है वो एक भारी मामला जो था, जो उनकी सियासत ख़त्म हुई, जिसके बाद वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा चीर के रख दो यहाँ पे। उन्होंने मेजर जनरल बिलाल अकबर को गालियाँ देना शुरू की, जो उस वक्त डीजी रेंजर्स थे, कि रेंजर्स ज़ाहिर है कि इस तरफ उनको आने नहीं दे रही थी। यहाँ पर मुझे याद है कि सिक्योरिटी हुआ करती थी, यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस जानिब एहतजाज था, और दूसरी जानिब जो है वो एक आध दफ़ा MQM के लोग आए भी एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। असल में वो उन्होंने कहा, आंखों देखा हाल, अगर आप कुछ उस ज़माने का बताएं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान ये था कि इन 3 तलवारों को जो है वो इन लोगों के अंदर जो है घुसा दें आप। मुझे याद है उन्होंने चीर के रख दो। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, गालियां हैं जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल जो है वो उनके अपने लोगों की जानिब से है। वो इस सीट के ऊपर नहीं था, पूरे कराची से जो है वो PTI जो है वो नंबर 1 पार्टी उस वक्त बन के उभरी थी, तो अल्ताफ़ MQM के मुकाबले में नंबर 1 बन के शहर में, तो वो उनको हजम नहीं होता था, तो वो उसका रद्द-ए-अमल था कि भाई ये हारे। मुझे याद है कोरंगी से 2013 के इंतखाबात में 50-55 हज़ार वोट ले गए थे। यहाँ से ये जो सीट थी महमूदाबाद वाली, यहाँ 60-70 हज़ार वोट थे, जो साहब फिर बाद में MPA बने, मेरा ख्याल है अज़हर, राजा अज़हर उनका नाम है। कोरंगी की सीट से थे, यहाँ से थे उनके अपने इमरान इस्माइल MPA थे। और 2013 की बात कर रहे, 13 की मैं अगर बात करूं तो मुझे उस वक्त याद है कि ये जो बिरयानी ऑफ द सीज़ जिनका था, जो अली रज़ा आब्दी साहब, ये यहाँ से जो है वो मुंतखब हुए थे MNA, लेकिन MQM को शदीद मज़ामत इसके ऊपर का सामना करना पड़ा था। बहुत अच्छा वोट पड़ गया था तहरीक इंसाफ को। फिर गुलशन इकबाल की सीट की अगर बात की जाए तो मुजम्मिल कुरैशी साहब जो थे वो मेरा ख्याल है ठीक ठाक वोट ले गए थे, तो MQM को बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा था 2013 के अंदर, और फिर उसका नतीजा निकला सीट जो है वो तहरीक इंसाफ यही जीत सकी थी, बाकी सीट कोई नहीं जीत सकी थी। इस सीट के ऊपर पोलिंग रुकने के बाद दोबारा हुई थी, तो अगर तबसरा तजिया किया जाए सीट के हवाले से, तो ये सीट जो है मुझे लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को ख़त्म करने का सबब बनी, क्योंकि उसके बाद कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले की सूरत में MQM के सामने आई। अल्ताफ़ हुसैन साहब नाराज़ हुए, कारकुनान को हुक्म दिया कि अपनी क़यादत के ऊपर हमला किया जाए, उनकी पिटाई करे। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस क़ायम खानी नाराज़ होकर चले गए। MQM यहाँ पर कुछ और लोगों के हाथ में आ गई, और फिर 2016 के अंदर उसका हमने नतीजा देगा। ये जो मैंने सारी आपको सीक्वेंस बताया है, मुझे तो लगता है कि यही अहम है एक सियासी कारकुन की हैसियत से। आपको क्या लगता है? असल में ये इस हल्के में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी ने 2 मरतबा हल्का जीता है, वो PTI है, लेकिन इस मरतबा तीसरी मरतबा जीतने के लिए उनको बहुत अशद मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कमज़ोरी सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की थी उनकी भी है कि अगर वो 15 साल में रूल किया है इस सूबे पे, तो इस इलाके को उन्होंने फोकस नहीं किया, वो कि उन्होंने नज़रअंदाज PTI की वजह से किया या किस वजह से किया ये नहीं मालूम। लेकिन इस मरतबा हर कैंडिडेट को किसी भी पार्टी से हो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और लोगों के बहुत सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। मैं एक अहम बात इख्तितामिया से पहले बताऊँ, बिल्कुल माज़ भाई की बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। यहाँ से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हर इलेक्शन के अंदर 10-12 हज़ार वोट लेते रहे, लेकिन 2008 के अंदर ज़ाहिर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसी इलेक्शन के नतीजे में बनी थी। उन्होंने कोई 40 हज़ार से ज़ायद वोट लिए थे, इस दफ़ा भी वो उम्मीदवार हैं, तो अहम तरीन बात है। जी आखिरी इख्तिताम करें, मैं ये पार्ट खत्म। वो आपने बात की, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा कि एज़ पर ऑन ग्राउंड जो है वो इख्तियार बेग साहब जीत चुके थे इलेक्शन, और फिर वो मफाहमत की पॉलिसी ने जो है वो ये सीट देने पे मजबूर किया, और शायद उस वक्त इख्तियार बेग साहब के हाथ में लकीर थी कि वो ये सीट निकाल लेते, लेकिन वो 2002 से लेके और 2024 तक वो मुस्तकिल ट्राई अगेन के प्रोसेस में चल रहे हैं। और इस मरतबा फिर एक गिजरी का इलाका भी है नाज़रीन, इससे थोड़ा सा आगे ही पीछे की तरफ अगर 2 तलवार से थोड़ा सा दूसरी जानिब जाए तो गिजरी का इलाका पीपल्स पार्टी का जो है वो गढ़ भी कहलाता है, वहाँ से जो है वो उनको खातिर खा कामयाबी मिलती है। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा यहाँ पर बाज़ार में चलेंगे, लोगों से पूछते हैं कि वो किस जानिब अपना टिल्ट रखते हैं या झुकाव रखते हैं और वो कहते क्या हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 3 तलवार के इस बाज़ार में चलेंगे और बाज़ार में हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हों कि जिनका इस इलाके से ताल्लुक़ ना हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो कम अज़ कम अवामी राय निस्बतन आसानी से मिलेगी। तो ज़रा चलते हैं बाज़ार में, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है?
अल्लाह का करम है। आप कारोबार कैसा चल रहा है? सन्नाटा क्यों है बाजार में? अभी सुबह का टाइम है ना यार। अच्छा, ये बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहीं इसी हल्के का हूँ, किस इलाके में रहते हैं? पीछे दिल्ली कॉलोनी में। दिल्ली कॉलोनी में। तो यहाँ से आरिफ अलवी साहब मुंतखब हुए तो उन्होंने कुछ काम शाम किया यहाँ पे? नहीं, फिलहाल तो नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो अभी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी तो फिलहाल पीटीआई जीतेगी। वजह क्या है? हालांकि आप कह रहे हैं काम भी कोई नहीं किया, आरिफ अलवी साहब 2 मरतबा मुंतखब हुए यहाँ से। हाँ, लेकिन ये उम्मीद यही है, एक ही अच्छा आदमी नज़र आ रहा है, उसी को वोट डालेंगे। क्या अच्छाई आपको उसकी याद आती है जिसकी वजह से आप सोचते हैं दोबारा उसको आना चाहिए? अच्छा निज़ाम तो आएगा कम से कम। 3-3.5 साल में उसने अच्छे निज़ाम के लिए कोई काम किया? कोई याद आता हो आपको, यार ये बड़ा अच्छा काम था? बहुत सारे काम किए होंगे उसने यार, क्यों नहीं किए? कोई आपको याद आता हो? मुझे तो फिलहाल एक यूनिवर्सिटी याद आती है जो उसने बनाई है। कौन सी? नाम मैं भूल गया मैं उसका। इलाका कौन सा है? कुछ वैसे थोड़ी बहुत तारुफ कराएं यूनिवर्सिटी का। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं है वो इस वक्त उसका नाम, नहीं तो मैं आपको बता देता। चलें आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन। सिंध का इलाका है, हैदराबाद से कुछ आगे जाके टंडोला यार, वहाँ की बात कर रहे थे। मज़ीद भी आगे चलते हैं। क्या हाल है भाईजान? आप सुनाए कैसे हैं? तभी कहाँ के रहने वाले हो? कराची, नहीं, किस इलाके के? पीछे कोयटा से। नहीं, कराची में कहाँ के रहने वाले हो? आजम टाउन। तो वोट है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसको वोट दोगे? क्या ज़हन बन रहा है? खान साहब को। आजम बस्ती यानी कि ये महमूदाबाद के साथ जी जो है, जी। वो थोड़ा सा इलाका नाज़रीन मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ ही है। इसके साथ वाली ज़िला जो है वो ईस्ट की शर्की की जो सीट है वो वहाँ पे लगती है। तो क्या वजह है, खान साहब को क्यों वोट दोगे भाई? चेंज के लिए। पहले क्या चेंज आया है? चेंज तो ला रहा था लेकिन किया नहीं ना। चेंज क्या लाया था? 2-3 चेंज बता दो ना, बस मैं आगे जाऊँगा फिर। मैं समझता हूँ कि मिसाल चेंज इस तरह नौजवानों को, मतलब एक पाकिस्तान जो जिस तरह पुरानी इनकी पॉलिटिकल चल रही है हमारी ना, वो कुछ नया करना चाह रहा था। नया कर सका? नया नहीं कर सका। चले नाज़रीन ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं, एक और इलाका है इसी हल्के का, दिल्ली कॉलोनी। ज़रा वहाँ पर देखते हैं क्या सूरत हाल है। 3 तलवार के बाज़ार से पहुँचे हैं दिल्ली कॉलोनी। यहाँ कुछ इलेक्शन का माहौल दिखाई देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचमों की बहार है। ये पूरी गली, इसके आसपास का सारा इलाका, इसे दिल्ली कॉलोनी कहते हैं। कारोबार भी है यहाँ पे, छोटे छोटे बाज़ार भी मौजूद हैं और रिहायशी इलाका भी है। कराची की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो वर्टिकल ग्रोथ यहाँ पर भी नज़र आती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। यहाँ देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब के सल्के के अंदर, सदर पाकिस्तान के सल्के के अंदर, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है और जीत कौन सकेगा या किसका पलड़ा भारी होगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कहाँ के रहने वाले हो भाईजान? यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, इसी इलाके के रहने वाले। आरिफ अलवी साहब यहाँ से 2 मरतबा MNA बने हैं, फिर सदर भी बन गए। कुछ काम किया उन्होंने यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा। क्या क्या काम किया, कुछ याद आता हो आपको? नहीं, याद नहीं है, मतलब वो मामा हमीद के थ्रू होता है काम यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जो उनके मकामी लोग हैं उनके थ्रू होता है? मामा हमीद काउंसलर है, वो बहुत बेहतरीन, गली भी अच्छी, हर चीज़, मतलब परेशानी नहीं है। अच्छा, मसले क्या क्या है इस इलाके के? कोई मसला आपको फेस आता है? पानी शानी आता है? हाँ, पानी वानी हर चीज़ आता है। पानी वानी है यहाँ पे मौजूद। अभी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस इलाके से? बस ये नहीं, कुछ नहीं कह सकते। वैसे ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिश तो हमेशा पीपी जीतती है यहाँ से। अच्छा, पीपी जीतती है और आपकी ख्वाहिश भी है कि वही जीते? अच्छा, आप क्या कहते हो भाईजान? अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, यही के रहने वाले? जी 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 बिल्कुल। कौन जीतेगा इस इलाके से, क्या लगता है? यार हमारा जो दिल्ली ख्वाहिश है, हम तो कहते हैं कि पीटीआई जीते। सीधी बात है, क्योंकि हमारी जो हमदर्दी है ना वो इमरान खान साहब के साथ है, और उसके साथ जो रवैया बर्ताव किया जा रहा है वो बिल्कुल टोटल गलत है। अच्छा, यहाँ से जो माजी में 2 मरतबा आरिफ अलवी साहब यहाँ से जीते हैं ना, तो आरिफ अलवी साहब के जीतने का कोई फ़ायदा इस इलाके का हुआ? सदर बन गए वो? जी भाई, लाजमी बात है, इस इलाके के वो मकसद करीबी हैं, इस इलाके के अंदर ही उनकी रहाइश है, डिफेंस में ही। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस इलाके में उन्होंने काम भी करवाया है। क्या काम करवाया, कुछ याद आता है? यार लाज़मी बात है, पानी के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करवाए हैं। जो पानी के मसले थे, जो सब मसले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हल करवाए हैं। अच्छा, जीतने के बाद कभी आते भी थे यहाँ पे वो? जीतने के बाद तो लाज़मी बात नहीं आ सकते। जब बंदी की पोस्ट बढ़ती है तो फिर उसकी मसरूफियात भी बढ़ती हैं। तो असल काम हमें आने का मकसद नहीं है, काम करने में मकसद है। काम यहाँ पे आप कहते हैं वो करवाया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? चांडी विलेज के रहने वाले हैं। अच्छा, इधर के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आरिफ अलवी साहब 2 मरतबा मुंतखब हुए, कोई काम शाम किया उन्होंने? नहीं, कोई नहीं किया काम। अलवी ने PTI वालों ने कोई काम नहीं किया। क्यों, वजह क्या है? अब वजह उन्हीं को पता है कि बाकी काम जो है यहाँ पर पीपल पार्टी ने करवाया है। जितना इस मोहल्ले में काम हुआ है पीपल पार्टी ने करवाया है। क्या क्या काम करवाया, कुछ याद आता है? सेवरेज का, पानी का, हर काम उन्होंने करवाया है। तो आप यहाँ पे क्या समझते हैं, कौन जीतेगा इस दफा? इंशाल्लाह ताला पीपल पार्टी जीतेगी। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जीतेगी। भाई चचा का ख्याल था। आगे भी आ जाते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम, ठीक ठाक है सर। कहाँ के रहने वाले भाईजान? भाई कोरंगी के रहने वाले हैं। अच्छा, कोरंगी में क्या सूरत हाल है? कुछ झंडे झंडे लग गए हैं सियासी जमातों के? नहीं, हाँ लगा दिए सब लोगों ने। कौन जीतेगा कोरंगी से? बल्ला आएगा भाई। क्या वजह है, बल्ला क्यों आएगा कोरंगी से? क्योंकि दुनिया का निज़ाम सिस्टम चेंज हो रहा है ना। क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा बताएं ना, वजाहत करें। यहाँ देख लें आप, क्या झंडा लगा हुआ नहीं, लगा हुआ ना यहाँ कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी है बस। जहाँ बल्ला होगा वहाँ सभी भाग जाएंगे वहाँ से। तो वहाँ पे आप समझते हैं कि जब बल्ला आएगा तो सब भाग जाएंगे? हाँ, खुद ब खुद भाग जाएंगे। क्या वजह क्या है, कोई ऐसा किया बल्ले ने काम जिसकी वजह से ऐसा हो? सब कुछ करेगा वो, आएगा तो उसको पहले आया था ना, क्या किया था उसने? रहने देते। 3 साढ़े 3 साल बहुत नहीं होते? नहीं होते ना, 5 साल पूरा टाइम देते। 3.5 साल ज्यादा नहीं होते। 70। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। 70 साल से बहुत देख लिया सबको, अब यही है, बैड ही कुछ करेगा भाई। 70 साल के बीच में 3 साल 3.5 साल इनके भी शामिल करें ना, तो 67 साल हो गए जो बाकियों को देखा। वो तो उनकी गंदगी साफ कर रहे थे। अच्छा, गंदगी साफ गए तो उसमें टाइम लग गया समझ? टाइम लगता है भाई, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, इधर से आप कारोबार करते हैं, यहाँ पे किस लिए आए हैं? काम करते हैं हम यहाँ पे। यहीं पे काम करते हैं? हाँ, बुटीक पे। जहाँ पे आपको आरिफ अलवी साहब मुंतखब हुए हैं, उनका काम शाम नजर आया इस इलाके में? सफाइयाँ हो रही हैं, अभी काम चल रहा है, थोड़ा दिखेगा। काम होता है, ये बात नहीं, काम किया है। इंटर पास वगैरह बनाए, किसके डंबे बनाई है? आरिफ अलवी साहब समझते हैं उन्होंने काम किया है? हाँ, मतलब ये है, क्यों नहीं। और फिर इतना टाइम बता दें कि इतने सालों में कभी कोरोना आया नहीं? आया ना, किसके टाइम पे आया कोरोना? इमरान खान साहब के बारे में। उनकी कामयाबी तो नहीं थी, लेकिन आप समझते हैं उससे उन्होंने फिर गरीबों की हेल्प भी तो की है ना, नहीं की आपके लिहाज से? आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम यहाँ के नहीं रहने वाले। आप किस इलाके के रहने वाले? हम न्यू चाली के रहने वाले हैं। न्यू चाली भी इसी हल्के के अंदर आता है, आरिफ अलवी के उसमें ही आता है। तो आपके इलाके के अंदर खुर्रम शेर जमान साहब वहाँ से MP थे, उन्होंने काम किया था, अब ज़ाहिर MNA के उम्मीदवार है। काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, काम हो भी रहे हैं। क्या क्या काम आपको लगता है याद आते हैं कि जो बहुत अच्छे हों? काम तो अभी जितना थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग काम नहीं करता ना, समझे। काम तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत किए हैं, और पाकिस्तान में हुए हैं वो अच्छे काम भी किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। मगर क्या अच्छे लोगों को नहीं टिकने दिया जाता। यानी कि आप समझते हैं पाकिस्तान की सियासत में अच्छे लोगों को रोका जाता है? रोका जाता है, बिल्कुल। देख लेना, हमारे कभी इस टाइम में कभी 12 बजे कोई कोर्ट खुली है? आज उन पर इतनी बुराई है कि 12 बजे के लिए कोर्ट खोल दिया गया। तो उनका फायदे की बात है, अगर कोर्ट खुला हुआ है तो उनके फायदे की बात है। उनका क्या नुकसान किया था उन्होंने, जो रात के 12 बजे कोर्ट खोला गया था? क्या नुकसान किया था? आइन नहीं तोड़ा था उसने? आइन कौन सा तोड़ा था उन्होंने? आइन में एक तरीक़ेकार लिखा है कि अगर आप अरकान कौमी असम्बली चाहें तो अदम एतमाद ला सकते हैं कायदे ऐवान के खिलाफ, तो वो काम किया था। गलतियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है, किससे गलती नहीं होती। अब कितने लोग ऐसे लोग हैं कि आपको पता है कितने लोग क्या क्या खा के बैठे हुए, कोई पूछने वाला है? ठीक है जी, लोग खा के बैठे हुए लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मजीद भी आप, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लालू खेत कराची लियाकताबाद का रहने वाला हूँ। तो वहाँ तो MQM का जोर रहा है, इस दफ़ा किसका जोर है? इस दफ़ा तो खैर मेरे को ज़ोर समझ में नहीं आ रहा। मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है बन गई हैं, और मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है जमा कर दी गई हैं, तासुबाजी फैला दी गई है। तमाम मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान एक हैं, लेकिन हमारे को जो है ना एक अच्छे हुक्मरान नहीं दिए जा रहे। अच्छे हुक्मरान जो है हमारे जो है बंदर आम पे नहीं आने दिए जा रहे, चाहे भले वो कोई भी इदारा हो, उनको अच्छे लोगों को जो है आगे नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान किसी वजह से बना था? पाकिस्तान इसलिए बना था ना कि इधर जो है इस्लामी एक रियासत जो है इसको बनाया जाए और इस्लाम को जो है नाफिज किया जाए। तो इधर जो है जुम्मा बंद करवाने की और नमाज़ें बंद करवाने की कोरोना के टाइम पे जो है साजिश की गई। मुसलमानों को जो है इन चीज़ों से पीछे हटाया गया कि जिसमें फलाह और कामयाबी जो है मुसलमानों के लिए जो है नमाज के अंदर है, तो इन चीज़ों से पीछे हटाया जा रहा है। और जो है मीडिया को, सोशल मीडिया को जो है मतलब आम किया जा रहा है, हमारी नस्लों को ख़राब किया जा रहा है। तो हमारे को ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए। तो किसको आना चाहिए यहाँ पे? मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लामिक तरीके से जो पाकिस्तान को चला सके उसको आना चाहिए। कौन है, नाम को ये बताएं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, माशाल्लाह से ये उठी है तहरीक, जो है
दीनी काम करने के लिए और पाकिस्तान की जो है फलाह महबूद के लिए इसको जो है आगे नहीं आने दिया जा रहा। ठीक हो गया जी नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान चौक के इलाके में चलेंगे, ज़रा वहाँ देखेंगे कि किसका जोर है और किसका बयानिया वहाँ चल रहा है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हल्का NA 241 माजी में 247 यानी कि पिछले इंतखाबात में 2018 के 247 और उससे पहले 250। ये इस हल्के की ख़ास बात है कि यहाँ से सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी 2 मरतबा मुंतखब हुए, 13 और 18 के अंदर। गो के 18 के बाद उन्होंने जो सदर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ से आफ्ताब सिद्दीकी के हवाले हल्का किया। अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये डिफेंस और क्लिफ्टन की जो आबादी है उससे मुख्तलिफ इलाका है। कराची का कदीम इलाका है, मशहूर इस हवाले से है कि यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस बहुत सारे मौजूद हैं, जिसमें जो है वो शादी कार्ड से लेकर दीगर जो प्रिंटिंग के मामलात हैं वो यहाँ पर होते हैं। इसके एक जानिब अगर हम जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से इस जानिब जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ तो यहाँ से बंस रोड है जो बड़ा मशहूर इलाका है कराची का, और पीछे ये रास्ता कराची का पाकिस्तान के माशी हब आई चंडीगढ़ रोड से आ रहा है। अगर इस जानिब बात करें तो ये ओल्ड सिटी की तरफ इलाका जाता है। इस इलाके को जो है वो हल्का NA 241 का अगर गंजान इलाका कहा जाए कि जहाँ पर आबादी का क्लस्टर बहुत ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। देखते हैं कि यहाँ के लोग किसको वोट देना चाहते हैं या किससे क्या उम्मीद रखते हैं। चलते हैं यहाँ पे। क्या हाल है भाईजान? सर दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर सखर का हूँ, इधर ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, इधर वोट इधर है क्या सखर में? वोट सखर में। तो कौन जीतेगा सखर से? सखर से पीपल्स पार्टी जीते। वजह क्या है, क्या खास बात है पीपल्स पार्टी में? पीपल्स पार्टी की वजह ये तो वो आवाम को खिदमत करते हैं, नौकरी देते हैं। सखर में किस इलाके के रहने वाले हो? मैं साईं खुर्शीद शाह के इलाके का रहने वाला हूँ। नहीं, जगह का नाम बताओ ना। पुराना सखर। पुराना सखर से खुर्शीद शाह साहब जीतते हैं। हाँ। क्या खास बात है खुर्शीद शाह साहब ने आज तक क्या किया? वो तो बहुत दफ़ा जीते हैं वहाँ से। साईं खुर्शीद शाह ने ये किया है तो लोगों को रोजगार दिया है और ऐसे मदद करता है गरीबों की, बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है जी। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सलाम, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का। वोट देते हैं या बिल्कुल गैर सियासी हो गए? नहीं देते हैं वोट। किसको वोट देंगे, क्या ख्याल है? TLP। TLP को वोट देंगे। अच्छा, इस इलाके के रहने वाले कहीं और से हैं? बाहर से आया हूँ। किस इलाके में रहते हैं? मैं रहता हूँ गार्डन। तो गार्डन की तरफ तो ओल्ड सिटी की सीट है, मेरा ख्याल है फारूक सत्तार साहब वाली सीट है जो पहले जीता करते थे वो। मैं गार्डन वेस्ट में रहता हूँ। गार्डन वेस्ट में जो है ना TLP को हमेशा मैंने जो शुरू से वोट दिया वो TLP को ही दिया है। तो TLP से पहले किसको देते थे? इससे पहले कभी वोट ही नहीं दिया मैंने। आपने वोट ही TLP की वजह से देना शुरू किया। क्या अच्छी बात लगती है TLP की? TLP की बात अच्छी ये है कि यार कुछ नया है ना, पुराने ने तो जो किया सबके सामने कोई नया आके कुछ अच्छा करके दिखाया ना यार, पुरानों पे तो भरोसा है ही नहीं। तो लोग कहते हैं नया इमरान खान भी था, इमरान खान को इसलिए वोट दिया। इमरान खान ने भी कुछ अब किया नहीं किया, कुछ कर नहीं पाया, दिखा नहीं कुछ करते हुए देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चाचा कहाँ के रहने वाले? कराची के। नहीं, किस इलाके के? गार्डन रामसा में शो मार्केट। अच्छा, वहाँ पे कौन किसका जोर है, कौन जीतेगा? वहाँ पे तो उसका मुत्तहिदा का जोर है। अच्छा, हम लोग इमरान खान को ही करते हैं भाई, हम भी मुत्तहिदा वाले हैं, लेकिन बिक जाते हैं। मुत्तहिदा वाले बिक जाते हैं कैसे? हर जगह, कभी नवाज शरीफ के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, अपना कोई रखते ही नहीं। क्या हमारा भी कुछ है? हमारे भी हमने वोट दिया, वोट देके तुम्हें लाए, जितवाया, तुमने किया क्या? तो अभी किसको वोट देंगे? हम उसको देंगे, अपना क्या नाम है, इमरान खान को। अगर इमरान खान को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ के रहने वाले हैं? ये भीमपुरा के। इस इलाके में कौन जीतता है, किसका जोर ज़्यादा है? इस इलाके में PTI जीती है। आरिफ अलवी साहब जीते हैं 2 मरतबा, उन्होंने कोई काम किया है? काम तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। क्या काम आपको लगता है कि करना चाहिए लोगों को जीतने के बाद? भाई पहला तो भूख, खाना महंगाई बहुत हो गई है। कितने की रोटी मिली? आप रोटी लेके आ रहे हैं? एक रोटी है। तो पहले कितने की थी, कोई फ़र्क पड़ा है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। पहले 20 रुपये की रोटी मिलती थी, 15 रुपये की मिलती, अब 30 रुपये की रोटी लेनी पड़ रही है। आप कोई इस इंतखाबात में क्या ख्वाहिश है, कौन जीते? अब तो अल्लाह करे अच्छा ही कोई जीते। कौन जीते, कोई ज़हन में आता हो? कोई भी जीते, हम तो यही बोलेंगे भाई रोटी सस्ती हो जाए, बस रोटी सस्ती हो जाए, बुनियादी मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कहाँ के रहने वाले हो? रनछोड़ लाइन। रनछोड़ लाइन, कौन जीतेगा उस तरफ? जोर तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का है, लेकिन ख्वाहिश है कि इमरान खान जीते। क्या वजह है, क्या क्यों? इमरान खान की हुकूमत में 2.5 साल हमारी लाइट नहीं गई थी और गैस माशाल्लाह भरपूर आ रही थी, और अब इमरान खान के जाने के बाद से गैस बिल्कुल गायब हो गई है रामसामी से।
गैस गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? शुक्र है। किस इलाके के रहने वाले हैं? मैं पाकिस्तान कराची का रहने वाला हूँ। नहीं, इलाका कौन सा है, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ कि कौन सी सीट आएगी। रिहाइश जो है पाकिस्तान शमसी सोसाइटी में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, गोल्ड मार्केट नाजाबाद में, और मेरा सारा काम प्रिंटिंग का है। और मैं ये कहता हूँ इमरान खान बहुत से आदमी हैं, लेकिन उनके साथ में काम करने वाले सही थे। उन्होंने सिर्फ एक चोर का नारा लगाया। अगर मुल्क की तरक्की करते, कारखाने लगाते, लोगों कहते मैं कारखाने में आपको तरक्की दूंगा। चोर है तो आप क्या कर लें? नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर हैं, लेकिन आप बताओ, आपने मुल्क के लिए क्या कि आप लोगों से कहते हैं मैं जो भी मुल्क की तरक्की कारखाने लगाएगा मैं उसको उसके लिए रियायत करूँगा। जिस आखिरी तकरीर की थी आपने, क्या नाम है, इमरान खान ने, कि मैंने चोर पकड़ लिए 100 रुपये, उस वक्त 50 रुपये किलो चीनी थी। जिस दिन तकरीर की उसने 150 रुपये चीनी 150 रुपये किलो आ गई, तो किस चीज़ की तरक्की की? 30% आपने दवाइयों बढ़ा दी है, हर चीज़ आपने महंगाई खुद बढ़ाई है। अगर आप मुल्क के लिए खातिर काम करें, ये कोरोना के हवाले नहीं था, ये मुसलमानों को तबाह करने के लिए ड्रामा कराया गया। कोरोना कोई भी नहीं है, ये सारे ड्रामे होते हैं मुसलमानों को दबाने के लिए। ये बताएं चाचा, आप कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? ये इलेक्शन तो होने ही नहीं है, पहली बात तो यही है। इलेक्शन तो इंशाल्लाह होने। अच्छा चलें, अगर सोच लें कि इलेक्शन होने तो फिर कौन जीतेगा? मेरा खुद ब्रेन से ताल्लुक है, आप मेरा कार्ड रखें, इंशाल्लाह इलेक्शन होने नहीं है। आप कुछ भी, अच्छा अगर हो गए तो कौन जीतेगा? नहीं है तो फिर फायदे की बात करना बेकार है। अच्छा वजह क्या है ना होने की? ये इन लोगों की नीयत सही नहीं है, न इस्लाम के लिए खातिर काम कर रहे हैं। ये हमारे सबसे बड़ा मुल्क के दुश्मन जो है हमारे उलमा कराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक कलमे की मेहनत की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। सारे मुँह गाली निकलने पे बेकार अपना मुँह गंदा करना है। ये इन्होंने कलमे काम है, अपने आप को बांट दिया। तो दियोबंदी और बरेलवी पे मुसल्ली, जब अल्लाह के रसूल ने एक कलमा पढ़ाया कि अब दियोबंदी और बरेलवी हो, कहाँ से निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल। आपकी एक आखिरी बात, हमारे पास सिर्फ 12 दिन के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, करोड़ों रुपये की चोरियाँ करते हैं, जिससे हमारी आजमाइश होती है। ये हमें तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि जज्बात बिल्कुल ठीक थे कि मुसलमानों को एक मुट्ठी की तरह बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यार डिफेंस फेज़ 2 में रहता हूँ। फेज़ 2 में रहते हो, यानी कि इसी 241 के रहने वाले। कौन जीतेगा जी लगता है? क्या वोट कहाँ पे है? वोट मेरा ये इधर का अख्तर कॉलोनी वाली साइड पे ही है। अख्तर सामने वाली साइड क्या? चले सीट मुख्तलिफ है, लेकिन आपका ख्वाहिश क्या है, कौन जीते? वैसे तो ख्वाहिश यही है कि यार नून लीग जीते, क्योंकि उन्होंने पहले भी काम बहुत ज़्यादा करवाया है और वही काम करवाते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब PTI आ गई है, जिसकी टीम लीडर तो अच्छा था लेकिन टीम अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जो कि नून लीग जो कि बेहतर नज़र आ रही है और वापस भी आ गए नवाज शरीफ, और केसेस भी ख़त्म हो गए, तो मेरे ख्याल से तो नून लीग को जीतना चाहिए। इनके ख्याल से नून लीग को जीतना चाहिए। पाकिस्तान चौक की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पूरे कराची से काम करने वाले लोग आते हैं। ज़ाहिर है कि जब आप एक शहर के अंदर मौजूद होते हैं तो मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले लोग मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर आपको मिलते हैं। लेकिन इस इलाके की भी अगर सियासी मामलात की बात की जाए तो झंडा वंडा हमें भी यहाँ पर, यह इंतखाबी दफ्तर यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि आने वाले इंतखाबात में जो भी मुंतखब हो मुल्क के लिए किसी फ़ायदे का सोचे। और जिस तरह से लोगों ने कहा कि जो भी आए वो रोटी ज़रूर सस्ती कर दे। रोटी सस्ती करने से मुराद उनके बुनियादी मामलात से मुताल्लिक़ था। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।